नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है ज्योतिष प्रज्ञा विद संध्या। साथियों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे कि हम जो ये कुंडली जो बनाते हैं, सबसे पहले मेन लग्न कुंडली जो हम बनाते हैं उसमें सबसे जो फर्स्ट हाउस है लग्न, उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती है उसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक हम बात करेंगे कि ये जो हम लग्न कुंडली सबसे पहले किसी भी जातक की जब हम ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं अपनी कुंडली लेकर, तो वह जब देखते हैं तो सबसे पहले ये लग्न चार्ट को देखा जाता है। जैसा कि आप सबको पता है, तो उस लग्न चार्ट में तो ये जो 12th हाउस होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये जो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो उसमें जो हर एक हाउस होता है उसका अपना एक अलग कार्य होता है। तो उस हिसाब से जो फर्स्ट हाउस जैसा कि लग्न होता है, मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि लग्न कैसे डिसाइड किया जाता है। तो वो अगर आपने नहीं देखा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे पिछले वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। तो जैसा कि हम लग्न डिसाइड कर लेते हैं तो उस लग्न में कोई ना कोई राशि आती है, क्योंकि जो सूर्य के पूर्व दिशा की ओर जो राशि उस समय उदय हो रही होती है वो हमारा लग्न कहलाता है। तो उस समय जो राशि होती है उसका अंक यहाँ पर स्थित हो जाता है। जैसे कि लाइन वाइज मेष से लेकर मीन राशि तक फर्स्ट से 12 नंबर दिए गए हैं। तो अगर यहाँ जैसे मेष राशि आती है तो वहाँ फर्स्ट लिखा जाता है। ये मैंने मेष राशि के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर समझाया है आपको उदाहरण के लिए। तो जब यहाँ ये फर्स्ट अकॉर्डिंग यहाँ फर्स्ट आ गया है, यानी कि ये आपका लग्न हो गया मेष, तो उसके अकॉर्डिंग जो लग्न है आपका, वो जो ये हमारे कारक होते हैं कि फर्स्ट हाउस से हम किन चीज़ों को देखते हैं, जातक किस तरह का रहेगा, क्योंकि लग्न जो है वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। लग्न का मतलब होता है हम स्वयं, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व, हम किस तरह के रहेंगे, किस तरह के हम दिखेंगे, किस तरह का हमारा सौभाग्य रहेगा, या सारी ज़िंदगी हम किस तरह मतलब कार्य करेंगे, या कैसा हमारा पूरा जीवन निकलेगा, वो सबसे पहले हम लग्न से ही देखते हैं कि हमारा जो लग्न है वो कितना पावरफुल है। अगर लग्न पावरफुल होता है तो जातक की लाइफ काफ़ी अच्छी निकलती है। अगर उसमें कोई शुभ ग्रह विराजमान होंगे तो वह काफ़ी अच्छी लाइफ देगा, और कुछ अशुभ ग्रह या कुछ ग्रहों की स्थिति अशुभ हो गई तो वह उस तरह से जातक के जीवन में कष्ट भी ला सकते हैं। तो सबसे पहले लग्न बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये फर्स्ट हाउस के जो कारकत्व हैं आज हम इनके बारे में चर्चा करते हैं कि फर्स्ट हाउस से क्या क्या देखा जाता है। तो जैसा कि मैंने बोला, लग्न यानी कि हमारी पर्सनैलिटी, हम स्वयं, तो सबसे पहले उसके कारक होते हैं सूर्य, क्योंकि सूर्य को ज्योतिष के अनुसार सूर्य एक राजा माने गए हैं। तो इसीलिए लग्न यानी हम स्वयं, यानी कि एक राजा के समान। तो हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारा जो व्यक्तित्व है, उस पे सूर्य का प्रभाव बहुत अधिक रहता है। तो यानी कि उसके जो कारक होते हैं फर्स्ट हाउस के, वह सूर्य देवता होते हैं, और जो उसका मालिक हैं वो मंगल होता है। क्योंकि जो हम काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं उसमें फर्स्ट हाउस में यहाँ मेष राशि अंकित की जाती है। तो मेष राशि के लॉर्ड होते हैं मंगल, तो इसीलिए मंगल को इस घर का मालिक कहा गया है, और सूर्य यहाँ के कारक होते हैं। तो अगर किसी की भी कुंडली में सूर्य या मंगल यहाँ पर बलवान होकर स्थित होते हैं तो वह काफ़ी पावरफुल माने जाते हैं। इसी तरह से सबसे पहले देह को देखा जाता है, यानी कि देह, काया, शरीर रचना हमारी, यानी कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारा रंग रूप, हमारा शरीर किस तरह से दिखेगा, हमारे शरीर के अंग किस तरह से होंगे, लंबे चौड़े, छोटे पतले, या मतलब कद काठी हमारी कैसी रहेगी, उसको देखा जाता है। कि अगर हम मान लें यहाँ पर ये मंगल की मेष राशि है और यहाँ कोई भी ग्रह स्थित नहीं है, सिर्फ राशि के अकॉर्डिंग यहाँ 1 है, यानी कि उसके लॉर्ड हुए मंगल। अगर आपकी अब कुंडली में कहीं पे भी केंद्र में मंगल स्ट्रॉन्ग होकर विराजमान है तो यानी कि आपके ऊपर मंगल का प्रभाव बहुत अधिक दिखेगा। या मान लीजिए यहाँ सूर्य की राशि है या सूर्य स्वयं है, तो आपके ऊपर सूर्य और मंगल का जो मिला जुला असर है वह दिखेगा। जैसे कि हम कहते हैं कि मंगल पराक्रम और साहस का कारक है, सूर्य ओज तेज देता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जातक का शरीर होगा।
जातक जैसे लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी का होगा, उसके कंधे भुजाएं काफ़ी बलिष्ठ होगी, सीना एकदम से चौड़ा होगा, कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर ओज और तेज आपको देखने को मिलेगा, पैर और हाथ जो है काफ़ी बलिष्ठ रहेंगे। मतलब जैसा कि मंगल को हम सैनिकों से भी देखते हैं, तो जैसा कि सैनिक का शरीर किस तरह से होता है, तो उस तरह से लंबा चौड़ा एकदम बंधा हुआ जो शरीर कहते हैं कद काठी, तो उस तरह का जातक का शरीर यहाँ देखने को मिल सकता है। अगर हम कहें यहाँ पर बुध है, तो बुध जो कि सूर्य के पुत्र माने जाते हैं, तो बुध को हम सुकुमार ग्रह भी कहते हैं, यानी कि बुध फूल की तरह कोमल, अर्थात अगर किसी के यहाँ पर बुध विराजमान है तो वह जातक देखने में बिल्कुल सुकुमार की तरह दिखेगा, यानी कि अपनी अगर वो बढ़ती आयु में भी वह अपनी आयु से छोटा ही प्रतीत होगा। सुंदर सा उसका शरीर होगा, कद काठी उसकी बहुत लंबी चौड़ी नहीं होगी, तो वह सुंदर सा व्यक्तित्व और बोलने में जिसको कहते हैं हम काफ़ी व्यवहार कुशल, क्योंकि बुध बहुत अच्छी वाणी देता है, तो वह काफ़ी सुंदर सा और थोड़ा सा नाटे शरीर का, जिसका कलर थोड़ा साफ रहेगा, इस तरह का वो व्यक्ति प्रतीत होगा। उसका व्यक्तित्व भी हम इसी तरह आंकते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ गुरु हैं या शनि हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जातक का व्यक्तित्व भी रहेगा। मान लीजिए अगर यहाँ गुरु की राशि 9 या 12 है, जिसके धनु राशि या मीन राशि जिसके लॉर्ड गुरु माने गए हैं, या यहाँ स्वयं गुरुदेव स्थित है किसी की कुंडली में, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व रहेगा। चेहरा भी उस तरह रहेगा जैसे गुरु, आपको ध्यान हो ही गया होगा, गुरु का बोलते ही जो एक चेहरा सामने आता है कि एकदम शालीनता लिए हुए शांत स्वभाव का चेहरा, जिसके मुख पर थोड़ा ओज और तेज रहता है, लेकिन व्यवहार में वो बहुत शांत रहता है, क्रोध उसको नहीं आता है आसानी से। तो इस तरह का, बिल्कुल इसी तरह का जो व्यक्तित्व है वह जातक का यहाँ पर दिखाई दे सकता है। और हम बात करें अगर शनि की, तो शनि थोड़े से क्रूर ग्रह माने गए हैं, तो जिनका कलर भी थोड़ा काले रंग का होता है, तो यानी कि वह जातक का कलर थोड़ा सा काला, और या फिर उनका जो व्यक्तित्व है वो थोड़ा शनि की तरह दिखाई देगा, यानी थोड़ा सा कहीं क्रोध अधिक आ जाना, बात बात पे गुस्सा हो जाना, या दूसरों से जैसे अनबन रहना, या किसी की बात नहीं सुनना, थोड़ा सा जो क्रूर ग्रह का विशेष प्रभाव रहता है, तो वह उस तरह से उसके जैसे अंग हैं, जैसे शनि के अंग बहुत सुंदर नहीं माने गए हैं, थोड़े से जैसे हाथ पैर थोड़े विकलांग की तरह जिसके रहते हैं, या टेढ़े मेढ़े हम जिसको बोल सकते हैं, तो उस तरह से वह जातक थोड़ा सा प्रतीत हो सकता है। ये सभी बातें देखने के लिए हमको उस कुंडली में, अगर यहाँ सिर्फ राशि स्थित है, तो उसका लॉर्ड कुंडली में कहाँ पर और किस पोजीशन में बैठा है वह जानना भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कि अगर मान लीजिए आपका लग्न का लॉर्ड नीच राशि में बैठ गया है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़े से आपके इन फलों में कहीं ना कहीं कमी भी हो सकती है। और अगर वह उच्च का होकर और बहुत अच्छी जगह पे केंद्र में या उच्च राशि में विराजमान है, तो उसके अकॉर्डिंग जातक का जो लग्न का राशि या जो ग्रह पड़ रहा है वो उसी के अनुसार फल देने वाला रहेगा। यहाँ पर उसी तरह उसका स्वास्थ्य रहेगा कि अगर वहाँ जातक का जो लॉर्ड है यहाँ लग्न का, या यहाँ जो बैठा है ग्रह वह नीच या उच्च में है, या 6 हाउस में कहीं विराजमान है, तो उस तरह से वह अपने अपने तरह के किस्म के रोग उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि हर एक ग्रह का संबंधित रोग अलग अलग होता है। तो उसी तरह अलग अलग तरह के रोग जातक को घेर सकते हैं अगर वह कुंडली में यहाँ पर उनका लग्न का स्वामी नीच का होकर, या कहीं बुरी स्थिति में, या शत्रु ग्रहों के साथ, या शत्रुओं से दृष्ट होकर बैठा हो तो। अन्यथा दूसरी स्थिति में रोग नहीं भी हो सकते हैं। अगर वह उच्च के होकर बैठे हैं, या अपने मित्रों से दृष्ट हैं, मित्रों के साथ बैठे हैं, उनकी डिग्री में बहुत पावरफुल है, तो रोगों से बचाव भी करा सकते हैं। इसी तरह जातक का स्वभाव होता है कि जो शुभ ग्रह होते हैं जैसे गुरु, चंद्रमा, शुक्र आदि, बुध, तो उस तरह जातक का स्वभाव भी उसी तरह नम्र रहता है, थोड़ा विनम्र स्वभाव के रहेंगे। चंद्रमा यहाँ काफ़ी अच्छे और सौभाग्यशाली माने जाते हैं, तो
कूल, चंद्रमा जिसको हम कहते हैं कि काफ़ी कूल प्लेनेट है, तो जब यहाँ लग्न यानी कि हमारी पर्सनैलिटी अगर वहाँ चंद्रमा स्थित है, यानी जातक बहुत शांत स्वभाव का रहेगा, उसमें क्रोध की मात्रा दूर दूर तक नहीं रहेगी। और यहीं अगर सूर्य और मंगल स्थित है, जो कि बहुत, जिसको कहते हैं हम गर्म ग्रह रहते हैं, ताप वाले ग्रह रहते हैं, तो जातक थोड़ा सा उग्र स्वभाव का रहेगा, उसमें क्रोध की मात्रा अधिक आ जाएगी। उसी तरह हमारी बुद्धि भी वहाँ पर इसी तरह की विकसित हो जाती है जिस तरह के ये ग्रह यहाँ पर स्थित होते हैं। तो अगर गुरु जैसा शालीन ग्रह यहाँ स्थित है, बुध जैसा शालीन ग्रह स्थित है, चंद्रमा स्थित है, तो जातक में बुद्धि विवेक काफ़ी उच्च मात्रा में पाया जाएगा। सौभाग्य, चंद्रमा यहाँ बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। वैसे सूर्य और मंगल को भी यहाँ शुभ माना गया है, परंतु ये थोड़ा सा स्वभाव को उग्र कर देते हैं क्योंकि ये गर्म प्लैनेट्स हैं। इसी तरह सम्मान, अगर रौब और रुतबा है, अगर यहाँ आपकी मेष राशि है और मंगल कहीं उच्च के होकर बैठ गए, या सूर्य यहाँ स्वयं उच्च के होकर बैठ गए, क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं, तो अगर और या सेकंड हाउस में बैठ गए, फोर्थ केंद्र में कहीं पे भी अगर शुभ ग्रह स्थित हो गए, जो कि आपकी यहाँ राशि पड़ रही है, तो वह जातक को काफ़ी अच्छा धन, सौभाग्य, सम्मान और प्रतिष्ठा दे सकते हैं। इसी के ऑपोजिट अगर कहीं ये नीच के होकर बैठ गए हैं तो हमारी प्रतिष्ठा को धक्का भी लगा सकते हैं, कहीं आँच आ सकती है, कहीं बदनामी का डर रह सकता है। तो टोटली हमारी पर्सनैलिटी इस लग्न से देखी जाएगी। इसी तरह समृद्धि देखी जाएगी कि धन किस मात्रा में इंसान के पास आएगा, वह कुंडली में उसके ये ग्रह किस स्थिति में बैठे हैं, उसके अकॉर्डिंग यह धन भी देगा, प्रतिष्ठा भी देगा, मान सम्मान, इज्जत सभी हम इस लग्न से देखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि लग्न का पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ शुक्र है, शुक्र की राशि है, शुक्र स्वयं स्थित है, यानी कि धन विलासिता आपके पास अपार होगी। आपके पास जो भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं वह काफ़ी मात्रा में अपार सारी आपको मिलेगी। सारी सुख सुविधाएं आपको यहाँ शुक्र देगा, क्योंकि लग्जरी का कारक है। गुरु होगा तो आप में आध्यात्मिकता में वृद्धि कर देगा, आपकी बुद्धि में बुद्धि को विकसित कर देगा। बुध है, आपकी वाणी को प्रबल कर देगा, आपकी बुद्धि को बढ़ा देगा। इसी तरह हर घर का अलग अलग इफ़ेक्ट होगा, हर ग्रह अलग अलग स्थिति में अगर यहाँ होंगे तो अपना रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग देंगे। उसी से आपकी पर्सनैलिटी का पता चल जाएगा कि जातक किस पर्सनैलिटी का होगा। यानी कि हम किसी की भी कुंडली देखकर आसानी से बता सकते हैं कि अगर यहाँ पे कौन सा ग्रह विराजमान है तो उसके अकॉर्डिंग इस जातक की पर्सनैलिटी कैसी है। तो ये था साथियों फर्स्ट हाउस लग्न के बारे में पूरा विश्लेषण। अब हम ऐसे ही दूसरे वीडियोस लाएंगे जिसमें मैं सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, इसी तरह 12th हाउस तक के सारे कार्य आपको बताऊंगी कि हर घर का कौन कौन सा काम होता है, उसको कैसे देखा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे अनुमति चाहूँगी, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा और पास वाले बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।